Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आज जो हमें नया पार्ट देखना है जो कि है सीजनल इंडाइसिस का। ठीक है, ईयर्स में से अलग अलग सीजन्स होती है या फिर क्वार्टर्स हो। इन शॉर्ट बड़े हिस्सों को अगर छोटे हिस्सों में बांटा जाए छोटे हिस्सों के अंदर, तो उनसे रिलेटेड अगर आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर जो है वो सेकेंड ईयर के पार्ट के अंदर हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। ठीक है, और 12th में आप पूरा चैप्टर देख चुके हो, इंडेक्स नंबर सूचकांक के बारे में। तो वैसे ही सीजनल इंडाइसेस अगर हमें फाइंड करने हैं तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है और एक आध एग्जाम्पल 4 मार्क्स के अंदर एग्जाम में दिख ही जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। तो सम करना है उससे पहले हमें फॉर्मूला ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, सीजनल इंडेक्स कहा जाएगा अगर सिंगुलर फॉर्म में कहना है तो। ठीक है, सीजनल इंडेक्स ऑफ अ क्वार्टर कह सकते हैं, ऑफ अ सीजन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं क्वार्टर लिख रहा हूँ, दैट इज एवरेज ऑफ अ सीजन, ऐसा लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय इट्स जनरल एवरेज। जनरल एवरेज यानी उसे हम कहते हैं एवरेज इसकी एवरेज, एंड एज वी नो हम उसे 100 के साथ कंपेयर करते हैं। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है, तो ये भी हमें उसी तरह से ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों हमें एग्जाम्पल करने हैं, जितने भी सीजन्स क्वार्टर्स हो उनका कैलकुलेशन इसी फॉर्मेट से हमें करना है। तो आज के सेशन में बच्चों सीजनल इंडाइसेस से रिलेटेड सभी एग्जांपल्स को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही प्यारा है, 3 हिस्सों में रहता है। पहला हमने देख लिया है आगे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज वाला पार्ट, ट्रेंड एसटीएफ वाला हिस्सा विद ग्राफिकल मेथड। फिर दूसरा हिस्सा है छोटा सा, ये है एक लेक्चर में आज के सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा, सीजनल इंडाइसेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है बच्चों उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट बड़ा एग्जाम्पल होता है इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो ऑलमोस्ट अब कहे तो इसके बाद 2 लेक्चर का काम ही बाकी है बच्चों, फिर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, यूज कैसे करते हैं इस फॉर्मूला का। तो हमारे पास यहाँ पे ईयर्स है बुक के अंदर बच्चों, पेज नंबर जो है हमारी सुधीर पब्लिकेशन की बुक के अंदर पेज नंबर 169 पे दिया हुआ है, सम नंबर 22। उसमें प्रिंटिंग में यहाँ पे 1984 प्रिंट हुआ है, 88 के बाद 89 हमने यहाँ पे कर दिया है। अब क्वेश्चन में सीजनल इंडाइसेस पूछा है, काम एकदम सिंपल है। हमें सबसे पहले तो इनकी एवरेजेस निकालनी होगी और एवरेजेस के लिए नेचुरली हमें करने होंगे उसके टोटल। ठीक है, अब याद रखना है ईयर्स में सीजन होती है, ईयर्स में मंथ्स होते हैं, मंथ्स में वीक्स होते हैं, यानी जो भी हिस्से हैं उनका हमें सीजनल इंडेक्स फाइंड करना होता है। तो ये बात हमें खास ध्यान रखनी है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें टोटल करना होगा इन सभी सीजन्स की वैल्यू का, फिर हम निकालेंगे इनकी एवरेज। ठीक है, और एवरेज मिल जाए बच्चों उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला। ठीक है, सीजनल इंडाइसेस, और लास्ट में उसे हम यहाँ पे टेबल में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है यहाँ पे हमें टोटल करना है। सो वी नीड कैलकुलेटर। सो 73 प्लस 75 प्लस 73 प्लस 70 प्लस 65, तो टोटल आ रहा है 356। अब और हमें एवरेज चाहिए तो सीधा डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 है तो डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज 71.2। ठीक है, अब दूसरे के लिए उसी तरह से 64 62 67 54 52 299 टोटल हो रहा है और सीधा यहीं से डिवाइड कर लेना है। बहुत ही इजी पार्ट है और इसके अंदर ईयर्स हमारे पास है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 59.8। सिमिलरली बाकी के लिए भी टोटल करना है। सो प्रोसेस इजी है, एक बार समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिस इज 316 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, दैट इज 63.2, एंड उसके बाद 66 64 71 66 एंड 62 मिला के होता है 330। अगर डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे तो दैट इज एग्जैक्टली 66। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एवरेजेस तो रेडी हो चुकी है। एवरेज ऑफ अ सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 क्वार्टर्स है। सो अगर हम कहें फॉर Q1 कहते हैं तो वो सीजनल इंडेक्स हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए एवरेज ऑफ Q1 चाहिए। एवरेज ऑफ Q1 हमारे पास रेडी है, 71.2 इंटू 100 भी कर सकते हैं, बट डिवाइडेड बाय के लिए हमारे पास होना चाहिए जनरल एवरेज। तो वो कैसे ढूंढना है बच्चों, दैट इज नथिंग बट एवरेज इसकी एवरेज यानी जनरल एवरेज मीन्स
जो हमारे पास ये 4 एवरेजेस आई है उनका प्लस करना है, टोटल करना है एंड विल डिवाइड इट बाय 4। ठीक है, तो इजी काम रहता है, मगर फॉर्मूला याद रखो, इजीली कर सकते हो, फॉर्मूला याद रखो, मार्क्स ले जाओ, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। टोटल मिल रहा है हमें 260.2 एंड वी विल डिवाइड इट बाय 4। अब डिवाइड बाय 4 करते हैं तो दिस इज नथिंग बट 65.05। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जनरल एवरेज जो है बच्चों वो हमें मिल चुकी है, दैट इज जनरल एवरेज इज 65.05। यानी पहले के लिए मैं डिवाइड करूंगा 65.05 तो मुझे फर्स्ट सीजन का सीजनल इंडाइसिस, सीजनल इंडेक्स मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी के सीजनल इंडाइसिस भी हम ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज 109.45, यानी पहले सीजन में अगर बच्चों का 100 से ऊपर वैल्यू हो तो उसे हम इंक्रीमेंट मानते हैं, यानी 9.45% इंक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन में बताया नहीं ये किस चीज का डेटा है, सेलिंग हो तो 9%, 9.45% फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, यानी पहले 3 महीने में 9.45% इंक्रीमेंट हुआ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर Q2, और आपको ये कैलकुलेशन दिखाना है। ठीक है, सीजनल इंडेक्स 4 मार्क्स का समय, खाली टेबल के मार्क्स नहीं मिलते बच्चों। सो 59.8 डिवाइडेड बाय 65.05 इंटू 100, तो 59.8 अपॉन 65.05, तो ये हमें आंसर मिल रहा है 91.9 अप्रॉक्सीमेटली 3। तो यहाँ पे हम उतना ही कह सकते हैं। सो 100 से कम वैल्यू है तो यहाँ पे नेचुरली डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो जो भी आंसर आ रहा है वो हमें लिख देने का इधर 109.45, दिस इज 91.93। ठीक है, उसी तरह से बाकी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज तीसरे के लिए। सो फॉर Q3 सीजनल इंडेक्स 63.2 अपॉन 65.05, तो दिस इज 97.156 है, तो आई कैन राइट इट एज 16। सो 97.16, यानी पहले क्वार्टर में जो है सेलिंग है फॉर एग्जांपल तो इंक्रीज हुआ, सेकेंड थर्ड क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर फोर्थ क्वार्टर में देख लेते हैं क्या होता है, यानी चीज़ें कौन सी है उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होता है ज़्यादातर यहाँ पे। सो लास्ट वाले में 66 है, वैल्यू नेचुरली 65 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें वापस इंक्रीमेंट का मौका मिलेगा। ठीक है, सो 66 डिवाइडेड बाय 65.05 इंटू 100, यानी दैट इज 101.46। यानी पहले क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में इंक्रीमेंट देखने का, इंक्रीमेंट जो है वो हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और बच्चों याद रखना है जनरली ये जो भी सीजनल इंडाइसिस है, सीजनल इंडाइसिस की एवरेज होती है वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा ईयर मिला के एक ईयर होता है तो उसमें हम इंडेक्स नंबर 100 कंसिडर करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यानी जनरली अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं होता कभी कभी ड्यू टू दिस पॉइंट्स, तो यहाँ पे इन दिस केस एग्जैक्टली 400 हो रहा है। यानी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, जब भी आप सम कर रहे हो सीजनल इंडेक्स का तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एवरेज ऑफ ऑल सीजनल इंडाइसेस शुड बी 100। ठीक है, और ये 100 है वो हम अप्रॉक्स लिखते हैं क्योंकि कभी कभी जो है बच्चों ये टोटल जो है 100.01 ऐसा कुछ आए, मगर 100 के आजू बाजू होगा। 4 सीजन है तो 4 की एवरेज निकालनी है, चारों का टोटल डिवाइड बाय 4, 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय जो भी टोटल आया डिवाइडेड बाय 5, यानी 100 आना चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो प्रॉपर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है एक सम हो गया हमारा, इसी टाइप का 4 सीजन वाला सम है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के पिटारे से। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सम है, 22 के बाद 23, 24, 25, 26 तक है, 27, 8, 9 है वो सीजनल वेरिएशन के सम्स है, तो वो हम अभी नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, वो बाद में नेक्स्ट सेशन में। अब देखने वाले हैं एक सम जिसके अंदर हमें उन्होंने सीजनल इंडाइसिस दिए हैं और उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो वैसे 2 छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, और वो है हमारा सम नंबर 30। तो बच्चों सम नंबर 30 है, पेज नंबर 170 सुधीर पब्लिकेशन की बुक में। उन्होंने दिया हुआ है
एवरेज मंथली सेल, ठीक है, उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटेल में मेन पार्ट, एवरेज मंथली सेल ऑफ अ कंपनी इज ₹1,50,000, ठीक है, सीजनल इंडाइसेस दिए गए हैं और क्वेश्चन है उनका एस्टीमेट करना है हमें द सेल्स फॉर डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। तो हर मंथ्स के हमें सेल्स एस्टिमेट करने हैं बच्चों। अब फॉर्मूला जो है वही यूज करनी है सीजनल इंडेक्स की, खाली थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला में हमें यहाँ पे डिटेल जो दी है वो मंथली एवरेज जो है, मंथली सेल है उनकी एवरेज दी हुई है। जनरली होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास मंथली सेल्स का डेटा होगा, जनवरी फरवरी मार्च से लेके अप टू ऑलमोस्ट कह सकते हैं दिसंबर तक, उन्हें हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो तब जाके हमें मिलेगा एवरेज मंथली सेल। तो जो सीजनल इंडेक्स की फॉर्मूला थी वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला बनानी पड़ेगी कि हम यहाँ पे लिखेंगे सीजनल इंडेक्स ऑफ मंथली सेल कहेंगे हम, ठीक है, और फॉर्मूला बनेगी ऊपर जो टोटल आएगा उसी की एवरेज नीचे होती है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल मंथली सेल डिवाइडेड बाय एवरेज मंथली सेल, ठीक है। वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है, लास्ट में फॉर्मूला जो लिखवाई हमने एग्जाम्पल में उसमें हमने लिखा था दैट वाज नथिंग बट एवरेज ऑफ अ सीजन डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज। अब यहाँ पे जनरल एवरेज मंथली सेल ऐसा नहीं हो सकता, यानी कॉन्सेप्ट वही है कि ऊपर जो उसकी एवरेज नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इसे, जैसे कि हम जान चुके हैं कि 12 कैलकुलेशन करनी है और 12 कैलकुलेशन लिखने में कष्ट होता है, तो हम एक टेबल फॉर्मेट यूज करेंगे। पहले एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। सीजनल मंथली इंडेक्स तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो सीजनल इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू हम हर बार रख देंगे। थोड़ा इसे शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज टोटल मंथली सेल, या आप लिख सकते हो सेल ऑफ डिफरेंट मंथ कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1,50,000 है इंटू 100, तो ये 2 0 कट हो जाएंगे, यानी देयरफॉर हम फॉर्मूला बना सकते हैं टोटल मंथली सेल, ठीक है, दैट विल बी नथिंग बट, ये ऊपर जाएगा 2 0 काट के, यानी 1500 मल्टीप्लाई होगा, यानी हम सिंपली लिख सकते हैं सीजनल इंडेक्स शॉर्ट में अगर कहना है इनटू 1500, ठीक है। और एक छोटा सा प्यारा सा टेबल बनाएंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी 12 कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे, ताकि काम एकदम इजीली हो, ठीक है। मंथ्स यहाँ पे लिख देंगे तो 12 कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, और यहाँ पे जो है वो हमें मिल जाएगा मंथली सेल, और फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, सिंपली सीजनल इंडेक्स या इंडेक्स नंबर इंटू 1500, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है। सो 12 महीनों की कैलकुलेशन में वक्त भी नहीं जाएगा और चेक करने वाले को, पेपर चेक करने वाले को भी इजीली समझ में आ जाए, वो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। टेबल फॉर्मेट हेल्प करता है। एग्जाम में पूछेंगे तो थोड़ा सा कम डिटेल वाला सम पूछते हैं, 6-7 हो तो उतना काम हो सकता है। एक सम हमारी बुक के अंदर दिया गया है वैसे, जिसके अंदर उन्होंने वीक्स का डेटा दिया है एंड उसमें डेज है, वो मैं होमवर्क में दूंगा आज, जो कि लास्ट टाइम किया वैसा सम है, आगे वाले जैसा 25 नंबर का सम है। तो 7 इंडाइसिस ढूंढने वहाँ पे, और ये जो कर रहे हैं उसके जैसा भी सम पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब यूज़ करना है हमें कैलकुलेटर। सिंपली जनवरी के लिए मंथली सेल क्या होगा, तो दैट इज़ 120 इंटू 1500, क्योंकि जनवरी में ये है। सो 120 इंटू 1500 दैट इज़ ₹1,80,000। तो पहले के लिए हमें जो मंथली सेल ऑफ द मंथ जनवरी है वो मिल चुका है, फरवरी में 125 है। सो एकदम ईजी काम है, इंटू 1500 करना है, तो इट इज़ 125 इंटू 1500, सो इट इज़ 1,87,500, ठीक है बच्चों। तो काम जो है उसी तरह से करना है। अब मार्च के लिए 120, अप्रैल के लिए 120 है, तो उसमें सिंपली मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो हम अभी कर ही चुके हैं। तो 1,80,000 दोनों के लिए, आप डायरेक्ट चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो। सो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया था, कुछ टाइम पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में 110 इंटू 1500 कहते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट ₹1,65,000,
यानी कुछ मंथ्स में सेलिंग ज़्यादा होता है, कुछ मंथ्स में कम होता है। देन 100 इंटू 1 लाख 1 तो वो होगा हमारा 1,50,000, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। जुलाई में है 95 इंटू 1500, ठीक है। उसी तरह से अगस्त और सितंबर में है 90 इंटू 1500, देन 80 है 2 ईयर्स 2 सीजन्स में 2 मंथ्स में, एंड लास्ट जो है उसके अंदर है 70, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 95 इंटू 1500, तो ये हमें मिल रहा है 1,42,500 रुपीज़, ठीक है। बॉक्स बार बार नहीं बनाओगे तो भी चलेगा बच्चों। देन 90, सो दिस इज 1,35,000, द अदर इज ऑल्सो 1,35,000, 80 इंटू करना है, सो दैट विल बी 1,20,000। सो इन शॉर्ट ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। सो लास्ट में होगा 1,05,000, ठीक है। तो ओवरऑल 12 महीनों के लिए हमने मंथली सेल बच्चों ढूंढ लिया है, ठीक है। अब गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक बार ऐसा ही सम था जो कि इतना 12 डिटेल वाला नहीं, उन्होंने थोड़ा कन्वर्ट करके पूछा था, तो वैसा एक हम छोटा सा प्यारा सा सम भी बच्चों ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का क्वेश्चन है ये। तब उन्होंने कुछ इस तरह से पूछ लिया था क्वेश्चन, डिटेल दी गई थी वहाँ पे, पेज नंबर 180 पे है सुधीर पब्लिकेशन में, टोटल एनुअल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, उन्होंने दिया हुआ है टोटल एनुअल सेल्स ऑफ अ कंपनी वॉज ₹2 लाख, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, एवरेज एनुअल सेल्स नहीं लिखा है। लास्ट सब में क्या था, एवरेज मंथली सेल, यानी 12 जो थे उनकी एवरेज निकाल के दी थी, यहाँ पे एवरेज नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया था उन्होंने। और क्वेश्चन में इंडाइसेस दिए गए हैं, पूछा है एस्टिमेट सेल्स फॉर ईच सीजन, ठीक है। हर सीजन के एस्टिमेट करने हमें सेल्स। अब यहाँ पे 4 पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने दिया है वो टोटल एनुअल सेल्स है, ऑलमोस्ट जैसे अभी आगे हमने मंथली सेल्स का पार्ट था, एवरेज मंथली सेल, वैसे यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एवरेज एनुअल सेल्स बच्चों। वर्ड यहाँ पे उन्होंने एनुअल यूज किया है क्योंकि क्वार्टर्स दिए गए, तो एवरेज एनुअल सेल्स ढूंढना है आपको, यानी 2 लाख जो है बच्चों उसे हम सिंपली डिवाइड करेंगे बाय 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तब वो मिल जाएगा हमें एवरेज एनुअल सेल्स, यानी ये होगा 50,000, ठीक है बच्चों। सेम टू सेम हिस्सा जो है वो अभी आगे वाले सम के जैसा होगा, यानी इंडाइसेस दिए गए, इंडेक्स नंबर, ठीक है, सीजनल इंडेक्स ऑफ क्वार्टर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और सेल्स का इस्तेमाल करना है, उन्होंने पूछा है हमें, उस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन इज एस्टिमेट सेल फॉर ईच सीजन, वर्ड यूज किया उन्होंने सीजन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मंथली सेल, या सिंपली यहाँ पे मंथली नहीं बोला है, सेल ऑफ सीजन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं उनके वर्ड्स में। सो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल ऑफ सीजन अपॉन एवरेज एनुअल सेल्स इंटू 100, ठीक है। 4 कैलकुलेशन है, उसमें भी हम आगे वाले की तरह ही काम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सीजनल इंडेक्स है, शॉर्ट में अगर लिख दे यहाँ पे हम तो, ठीक है। सेल्स जो है वो हमें ढूंढना है, सेल ऑफ अ सीजन, सेल ऑफ ईच सीजन पूछा है। एवरेज एनुअल सेल्स बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे 50,000 होगा, टोटल दिया था उन्होंने, इंटू 100, तो काम वैसे ही होने वाला है, यानी सेल ऑफ अ सीजन फॉर्मूला यहाँ पे बनेगी जैसे हमने आगे भी बनाया था, ठीक है। 2 0 कट हो जाएंगे, यानी सिंपली बन जाएगा वही काम। खाली नया हिस्सा इसके अंदर क्या आया बच्चों कि हम यहाँ पे जो है एवरेज ढूंढते हैं, लास्ट में रेडीमेड एवरेज दी गई थी, ठीक है। तो 4 सीजन का काम है, एकदम इजी हो जाता है टास्क, यहाँ पे हमारे लिए छोटा सा प्यारा सा हिस्सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीजन्स, उन्होंने लिखा है क्वार्टर्स नहीं लिखा, तो सीजन्स लिखने का कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। और सेल ऑफ अ सीजन फॉर्मूला हमारे पास अभी रेडी बनाई हुई है, तो ये इस तरह से काम करोगे तो कैलकुलेशन फटाफट भी हो जाएगी और
डिस्क्रिप्टिव भी नहीं लगेगी, अच्छे से टेबल में लिखोगे तो प्रॉपरली मार्क्स भी मिल जाएंगे। यानी 120 डिवाइडेड बाय 500 सो दैट इज 60,000, ठीक है। देन दूसरा है 70 सो दैट इज 35,000, देन 130 सो दैट इज 65,000। कैलकुलेटर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेबल अगर हमें आते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर एंड दिस इज 40,000। बच्चों अब अगर आपको टैली करना है सही है या गलत तो इन चारों का टोटल करोगे तो वो मिलेगा आपको 2 lakhs, ठीक है, ध्यान रखना है। और हमें एवरेज की ज़रूरत थी इसलिए हमने इस सम में क्या देख लिया, एवरेज, ठीक है। बच्चों इससे रिलेटेड सेम इसी पार्ट से रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बच्चों। वैसे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट में देखते हैं बट सीजनल इंडाइसिस के क्वेश्चन है वो मैं साथ में यहीं पे ऐड करने वाला हूँ ताकि हमारा काम इजीली हो जाए। तो वैसे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि सीजनल इंडेक्स का पूरा हिस्सा एक साथ खत्म हो जाए। तो बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं बच्चों बुक के अंदर। अगर आप देखो सिद्धूरी पब्लिकेशन में पेज नंबर 163 के ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं और काम एकदम सिंपल सा करना है। यहाँ पे हमें उन्होंने 4 इंडाइसिस दिए, सीजनल इंडाइसिस आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और अभी मैंने नोट करवाया था स्टार्टिंग में पहले सम के बाद कि अगर कोई एक सीजनल इंडाइसिस नहीं है यहाँ पे आपके पास तो कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, कि एवरेज ऑफ ऑल सीजनल इंडाइसिस वो हम कह चुके हैं दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 100, यानी एवरेज निकालनी है 109.6, 97.1 प्लस एक्स 99.17 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 100, ठीक है। टेक्निकली 4 उधर भेज सकते हो तो दैट विल बी 400 एंड हमें इसका टोटल लेना है। सो 109.6 प्लस 97.1 प्लस 99.17 तो ये टोटल मिल रहा है हमें 305.87, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 400। शिफ्ट करेंगे और हमें हमारा x मिल जाएगा। तो ये फैक्ट जो अभी हमने बोली थी एक प्रॉपर्टी है इंडेक्स नंबर्स की, उसका इस्तेमाल हम करके इजीली वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो हमारा जो x है बच्चों यानी तीसरी सीजन का इंडेक्स नंबर होना चाहिए 94.13। तो ये एक यूज हो गया हमारी प्रॉपर्टी का इंडेक्स नंबर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल सा ही एक एग्जांपल दिया है, आधा काम टेबल के अंदर जो हम एवरेज ढूंढते हैं वो रेडी है। इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला होती है, ठीक है। इधर उन्होंने पूछा हुआ है सीजनल इंडेक्स ऑफ सेकेंड क्वार्टर, तो फॉर्मूला हमारी वही बनेगी, ठीक है, एवरेज ऑफ सेकेंड क्वार्टर जो कि हमें दी हुई है अपन हमें चाहिए होता है खाली जनरल एवरेज बच्चों, यानी वो हम ढूंढ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी जनरल एवरेज खाली निकालनी है हमें, वैल्यू सब कुछ रेडी है, खाली एक ये ऑब्जेक्टिव में भी कैसे पूछा जाता है वो ऑब्जर्व करना है, इस वजह से ये सब मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है, दैट विल बी आवर जनरल एवरेज। तो 65 प्लस 58 प्लस 56 प्लस 60 दैट इज 239 डिवाइडेड बाय 4, सो 239 बाय 4 दैट इज 59.75, ठीक है। तो अगर आंसर चाहिए तो फटाफट हम पहुंच चुके हैं। हमारा सेकेंड क्वार्टर है उसकी एवरेज है 58, तो 58 डिवाइडेड बाय 59.75 इंटू 100। तो सीजनल इंडेक्स जो है बच्चों सेकेंड क्वार्टर का वो हमारी आंखों के सामने अब रेडी हो जाएगा। तो वो मिल रहा है हमें 97.07, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सीजनल इंडेक्स सेकेंड क्वार्टर का। बच्चों इसके अलावा बाकी ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखना चाहें तो पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों वो अभी हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे लास्ट में। फिर नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 6 जो है उसमें बोला है यूज इन यूजुअल नोटेशंस गिव एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। फर्स्ट लेक्चर में थियरी सेक्शन में हमने बताया था O इज इक्वल टू T प्लस S प्लस C प्लस I, वेर O यानी आप कह सकते हो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, T यानी ट्रेंड, S यानी सीजनल वेरिएशन, C फॉर साइक्लिकल वेरिएशन एंड I फॉर इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। सो ऑलमोस्ट बच्चों आज के लेक्चर में हमारे सीजनल इंडेक्स से रिलेटेड ये 2-3 ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व करने थे वो हमने ऑब्जर्व कर लिए हैं, ठीक है। अब बाकी जो नेक्स्ट हिस्सा बचा उसमें हमें वेरिएशन की फॉर्मूला ऑब्जर्व करनी है और वो सम थोड़ा लेंथ वाला भी होता है, लेंथी होता है, 7 मार्क्स के अंदर पूछा भी जाता है ये टुकड़े ऑब्जेक्टिव के लिए और 4 मार्क्स का एक सम भी दिखता है इस मेथड में से। तो ओवरऑल मिला के
3 हिस्से कह सकते हैं चैप्टर के। पहला हो गया मेथड ऑफ मूविंग एवरेज विद ग्राफ, जिसमें हम 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली से रिलेटेड करते हैं। एक सम वैसा दिखता है एग्जाम में, गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम में विद थियरी, और दूसरा एग्जाम्पल ये छोटा सा मिक्स करके पूछते हैं। तो होमवर्क का काम रहना नहीं चाहिए, तो भूल जाता अभी मगर याद आ गया। होमवर्क में आपको सीजनल इंडेक्स के अभी जो मैंने करवाया उसमें एक 25 नंबर का सम है, जिसमें आपको डेज दिए गए वीक्स के साथ, वो करना है। और गुजरात यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे सम्स इसी टाइप के पूछे जा चुके हैं सीजनल इंडाइसिस वाले, तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। सो एक उसमें से भी मैं दे रहा हूँ 43 का ई, ठीक है। तो ये 2 सम बच्चों आज करने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.